बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डेचो मुल्तान की थर्ड बेल्टिंग के हवाले से जिस तरह आप जानते हैं कि हमारी अक्टूबर के महीने में होने जा रही है, जिसमें दो मुख्तलिफ़ तारीख़ें हमारे सामने हैं, एक 17 अक्टूबर और एक अगर हम देखें तो 20 अक्टूबर की है। थोड़ा सा इस हवाले से मैं क्लियर करूंगा कि ये दो तारीख़ें क्यों बताई गई हैं। और दूसरी तरफ काफ़ी सारे लोगों का थर्ड बैलेट को लेके सवाल ये है कि क्या थर्ड बैलेट के बाद कीमतें बेहतर हो जाएंगी या कीमतें कब तक बेहतर होने के इम्कानात हैं। थोड़ा सा ओवरऑल इन चीज़ों का डीपली हम जायज़ा लेंगे कि ऐसा अगर फ्यूचर में कीमतें कम होंगी तो क्यों होंगी, अगर बेहतर होने के चांसेस हैं तो वो किस बेस पे मैं ये कह रहा हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 17 और 20 अक्टूबर की दो मुख्तलिफ़ तारीख़ें हमारे सामने आई हैं, जिनमें से मैं पहले भी वाज़ह कर चुका हूँ गोल्डन फाइल थर्ड बैलेट में जो आएगी उसकी अलहदा से तारीख़ बताई गई है और जनरल फाइल की अलहदा से तारीख़ बताई गई है। गोल्डन फाइल में अगर हम देखते हैं, बल्कि आप में से हर एक के पास तकरीबन जो थर्ड बैलेट फ़ाइल के वो ऑनर हैं, आप में से जो लोग थर्ड बैलेट की फ़ाइल के ऑनर हैं, आपके घर पे यकीनन DHA की तरफ से एक लेटर भी किया होगा, साथ में ब्रोशर्स भी कुछ गए होंगे। उनमें वाज़ह तौर पे लिखा हुआ है गोल्डन फाइल का 17 अक्टूबर। मतलब जो लोग अपनी फ़ाइल को गोल्डन फाइल में कन्वर्ट करवा लेंगे, जिसमें वो आपने इजाफी चार्जेस अदा करने होंगे। एक कनाल का जिस तरह आपको मालूम है 5 लाख आपने इजाफी अदा करना है, 10 मरला के लिए 2.5 लाख और 5 मरला के लिए 2 लाख रुपए चार्जेस अदा करने हैं। अगर आप ये अदा करते हैं तो गोल्डन फाइल में जाएंगे और आपकी गोल्डन फाइल की बेल्टिंग 17 तारीख को होगी। अगर आप गोल्डन फाइल में नहीं जाते तो आपकी फ़ाइल की जो बेल्टिंग होगी वो 20 अक्टूबर को होगी। एक चीज़ तो ये मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी कि ये 17 और 20 का जो चक्कर है ये क्या है। इसमें अभी थर्ड बैलेट की जो गोल्डन फाइल है, पहले उसकी तारीख़ 6 बताई गई थी कि आप अगर 30 सितंबर से पहले की निकली एलोकेशन आप ख़रीद लेते हैं तो वो आपकी थर्ड बैलेट में जाएगी। इसके बाद जो DHA मुल्तान इशू करेगा वो तमाम फोर्थ बैलेट की होंगी और वो थर्ड बैलेट में आप अपेयर नहीं हो पाएंगे। तो थर्ड बैलेट की लास्ट जो बाइंग की जो डेट है वो 30 सितंबर थी। मतलब जिसका OL नंबर 30 सितंबर से पहले लग गया है, 03 OL जिसका होगा वो थर्ड बैलेट में जाएंगे, अदरवाइज़ वो फोर्थ बैलेट में चली जाएंगी फाइल। और साथ में गोल्डन फाइल का पहले 6 अक्टूबर बताया गया था, लेकिन उस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है 10 अक्टूबर तक। ये मुख्तलिफ जो चीज़ें थी थर्ड बैलेट को लेकर वो आपको बताई हैं। अब आ जाते हैं हम कीमतों की तरफ कि कीमतें आगे क्या बेहतर होंगी या कम हो जाएंगी, और होंगी तो क्यों होंगी। उस तरफ जाने से पहले मैं अभी जो मौजूदा कीमतें हैं फ़िलहाल सिर्फ थर्ड बैलेट की फ़ाइल की कीमतों के हवाले से आपके साथ डिस्कस करूँगा। उसके बाद हम उस तरफ जाते हैं कि कीमतें फ्यूचर में बढ़ेंगी या कम होंगी और वो क्यों होंगी। अभी अगर हम एक कनाल की बात करते हैं, एक कनाल की फ़ाइल इस टाइम आपको 56-57 लाख की ब्रैकेट में मिल रही है। कुछ लोग जो हैं वो 58 लाख पे भी टिके हुए हैं। तो अल्लाह करे 58 से ज़्यादा भी कीमतें चली जाएं, ताकि ये है कि उनकी जो बाइंग है वो कुछ उनका जो लॉस है वो कम हो जाए। और अगर हम 10 मरला की बात करते हैं तो 10 मरला की एलोकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, वो आपको 42 लाख से 43 लाख की ब्रैकेट के अंदर आपको मिलती है और उसमें गोल्डन फाइल के जो चार्जेस हैं वो आपको अलहदा से पे करने होंगे। अगर आप 5 मरला की बात करते हैं तो वो मुख्तलिफ कीमतों पे ट्रेड हो रही है इस टाइम, 25, 26, 27 और 28 तक। कि 26 की आपको फ़ाइल मिलेगी 2 लाख आप इजाफी पे करेंगे, 25 की फ़ाइल मिलेगी 2 इजाफी पे करेंगे, 24 की आपको फ़ाइल मिलेगी और 2 लाख आप इजाफी पे करेंगे गोल्डन के लिए। तो ये मुख्तलिफ कीमतें हैं, अवेलेबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है कि जिसके पास पड़ी है वो अपनी कीमत मांग रहा है। तो ये मौजूदा कीमतें हैं। अब अगर हम इनकी मैक्स कीमत लगा लें, 5 मरला की मैक्स कीमत आप 28 लाख लगा लें, 10 मरला की मैक्स कीमत आप 44 लाख लगा रहे हैं और एक कनाल की मैक्स कीमत आप 58 लाख लगा लें। अभी तक के लिए जो मैं ये समझ रहा हूँ कि शायद आगे फ्लैक्चुएट होकर कीमतें यहाँ तक जा सकती हैं। अगर यही कीमतें आपके मुख्तलिफ सेक्टर्स में आपको प्लॉट मिलेंगे तो सबसे पहले हम कनाल का डिस्कस करते हैं। एक कनाल में अगर आपको सेक्टर O के अंदर प्लॉट मिलता है, सेक्टर F के अंदर प्लॉट मिलता है या सेक्टर E के अंदर प्लॉट मिलता है, तो इन 3 सेक्टर्स की कीमतें बनिस्बत सेक्टर Y और सेक्टर S के कुछ बेहतर हैं। सेक्टर O और सेक्टर E की सबसे ज़्यादा इस वक्त अगर हम देखें तो इन 5 सेक्टर्स गोल्डन सेक्टर्स में ज़्यादा कीमतें हैं, बाकियों की उसके बाद आ जाती हैं। बाकी तकरीबन सेम प्राइसेस पे तकरीबन ट्रेड हो रहे हैं, लेकिन F की अगर हम थोड़ा कहें तो वो और ज़्यादा बेहतर रेट पे ट्रेड हो रहा है। तो अब O के अंदर अगर हम देखें तो आपको 60 लाख से नीचे प्लॉट तकरीबन नहीं मिलता।
अगर आप ई की बात करें तो ई में भी आपको तकरीबन 60 लाख या 59 या 58 पे शायद कोई ऑप्शन मिल जाए, अदरवाइज़ आपको इससे कम कीमत पे नहीं मिलेगा। एज़ फॉर शुगर के अंदर आपको 55, 56, 57 पे प्लॉट तकरीबन मिल जाता है पुलिस लाइन वाले एरिया में। एफ़ के अंदर आपको 60 या 60 प्लस पे आपको प्लॉट मिलता है। वाई सेक्टर के अंदर आपको 55 से 60 की ब्रैकेट में प्लॉट मिल जाता है। तो इसमें अगर आप देखें तो इस वक्त जो लोएस्ट रेट आए हुए हैं एलोकेशन के 1 कनाल फाइल के, वो इन 3 सेक्टर्स के अंदर अगर हम देखें तो वो उनकी कीमतें तकरीबन बराबर हैं, लेकिन ओ और ई की कीमत के बराबर अगर हम देखें तो उसमें कीमतें ज़्यादा हैं। जिन लोगों ने अभी 1-1.5 महीने या 2 महीनों के अंदर फ़ाइल ख़रीदी होगी, मैं फ़िलहाल उनकी कीमतों का कंपैरिजन कर रहा हूँ। अगर वो अपना प्लॉट बेचने के लिए आते हैं तो जाहिर सी बात है उनको प्रॉफिट हो सकता है और कीमतें बढ़ने के चांसेस भी हैं। लेकिन जिन लोगों ने 70-75 लाख की फ़ाइल ख़रीदी थी और वो गोल्डन फाइल में गए हैं, तो उनको तो फ़ाइल 75 और 80 लाख में पड़ जाएगी रिस्पेक्टिवली। तो 75 और 80 लाख की जो बाइंग करेगा 4 महीने पहले जिसने बाइंग की है, मेरे ख्याल से वो 65, 68 या 60 में वो अपनी जो चीज़ है मेरे ख्याल से वो विद इन 4 मंथ वो सेल नहीं करेगा, वो होल्ड करेगा। इसमें जिन लोगों ने कम कीमत पे चीज़ें ख़रीदी हैं वो लोग मेरे ख्याल से बहुत कम होंगे, जो मेरा मानना है। क्योंकि अगर हम देखें पिछले 1 से 2 महीने या हार्डली 3 महीने ऐसे होंगे कि जो एलोकेशन या 1 कनाल फाइल की कीमत 60 लाख से नीचे आई है, नहीं तो 60 से ऊपर ही रही है। अब जिन्होंने 60 से नीचे बाइंग की है वो मेरे ख्याल से 30% या शायद 40% लोग हो सकते हैं। इन लोगों के प्लॉट्स अगर ये सेल करने के लिए आते हैं तो एक लिमिटेड सा पोर्शन होगा जो सेल होने के लिए आएगा। लेकिन अगर हम वो लोग देखें जिन्होंने 65 लाख प्लस में बाइंग की है, तो वो पोर्शन 60% या 70% लोगों को होगा ओवरऑल थर्ड बैलेट 1 कनाल प्लॉट्स का। तो मेरे ख्याल से उनमें से चंद एक लोग ही आएंगे जो अपना प्लॉट सेल करेंगे, वो लोग अदरवाइज वो होल्ड की तरफ चले जाएंगे। तो इसमें अगर वो वाकई होल्ड की तरफ जाते हैं तो पीछे लिमिटेड ऑप्शंस रह सकते हैं कुछ टाइम के लिए। जब लिमिटेड ऑप्शंस होंगे तो शायद जो कीमतें हैं वो फ्लक्चुएट हो के कुछ बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएं। क्योंकि अभी अगर मैं कीमतों की बात करूं तो सबसे कम कीमत पे जो सेक्टर्स ट्रेड हो रहे हैं वो हैं आपके W1 और W2। यहाँ पे आपको 45 लाख में प्लॉट मिल रहा है, 45, 46, 47 लाख में। कॉस्ट ऑफ लैंड, डेवलपमेंट चार्जेस आपके इंक्लूडेड नहीं है इसके अंदर। लेकिन अभी कुछ दिनों से लास्ट वीक की अगर मैं बात करूं, वीक के एंड के 3-4 दिन की, या अब जो हमारा वीक स्टार्ट हुआ है, तो W1 का मुझे कोई तकरीबन मैंने ऐसा प्लॉट नहीं देखा जो 45 लाख से नीचे सेल होने के लिए आया हो। तमाम प्लॉट्स अगर हम देखें तो वो 45 या तो बिल्कुल वो फाइनल डेड फाइनल दे रहे हैं सेलर के 45 से नीचे हम सेल नहीं करेंगे, या जो बाकी और ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो आपकी 48, 49 और 50 लाख पे रिस्पेक्टिवली वो आपकी मार्केट में सेल होने के लिए आई हुई हैं। तो ये एक अच्छा साइन है W12 कि अगर जो प्लॉट्स हैं अगर उनकी कीमतें कुछ बेहतर होना शुरू होती हैं तो जाहिर सी बात है फिर ओवरऑल अगर हम DHA के 1 कनाल के बाकी प्लॉट्स की बात करें तो यकीनन उनकी कीमतें भी बेहतर हो सकती हैं। एक चीज़ जो सेकंड और थर्ड बैलेट के डेवलपमेंट चार्जेस को लेकर वो चीज़ मैंने भी डिस्कस की है, ओवरऑल आप लोगों ने भी सुनी कि जी थर्ड बैलेट के जो प्लॉट्स हैं उनके डेवलपमेंट चार्जेस इंक्रीज़ होने जा रहे हैं। नो डाउट अगर उसकी हम मैं बात करूं तो वो तो यकीनन मेरे ख्याल से अभी वैसे नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन जो एक वाज़ह तौर पे ऑन ग्राउंड चीज़ें दिख रही हैं उनके मुताबिक तो थर्ड बैलेट के डेवलपमेंट चार्जेस 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, अगर 8 मरला का भी कुछ पोर्शन वो रजिस्ट्री का फ्यूचर में देते हैं तो इनके डेवलपमेंट चार्जेस इंक्रीज़ होंगे। लेकिन इसमें उन लोगों के लिए भी बड़ा एक वो पैनिक सी सूरत हाल बनी हुई थी कि हमारे फर्स्ट सेकेंड बैलेट के प्लॉट्स थे, हमारा तो लेजर कम कीमत का बना हुआ है, कम डेवलपमेंट चार्जेस के साथ बना हुआ है, जैसा कि 5 मरला का 9 लाख था, 8 मरला का हमारा 11 लाख था, 10 मरला की बात करूं तो 13 लाख थे, 1 कनाल के 21 और 2 कनाल के 36 लाख थे। जो लोग ये पूछ रहे हैं कि जी हाँ हमारे ये थे तो क्या अब हमारे भी बढ़ने जा रहे हैं, तो मैं उन लोगों से मुखातिब होकर ये कहना चाहूँगा अभी तक DHA मुल्तान ने कोई वाज़ेह पॉलिसी इस चीज़ को लेकर नहीं दी कि जी हम फर्स्ट सेकंड बैलेट पे भी यही रूल इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं कि वो अपने अब डेवलपमेंट चार्जेस और हमें साथ अपडेट करके जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो भी आप साथ में जमा करवाएंगे। ऐसा अभी कोई नहीं आया। लेकिन रियल्टर्स के साथ अगर मैं बात करूं तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब की एक मीटिंग हुई है जिसके अंदर यही चीज़ ज़ेर बहस रही है, डिस्कशन हुई है
कि जी डेवलपमेंट चार्जेस अगर आप बढ़ाने जा रहे हैं तो आप थर्ड बैलेट पे ही इंप्लीमेंट करें। फर्स्ट सेकंड बैलेट के जो लोग हैं उन पे डेवलपमेंट चार्जेस को आप मज़ीद नए उसमें इजाफा मत कीजिए। तो अभी इस चीज़ को वो मतलब सजेशन वहाँ तक पहुँचाया गया है, लेकिन अब उस सजेशन पे DHA मुल्तान की जो मैनेजमेंट है वो क्या लाहे अमल अपनाती है वो यकीनन आने वाले वक्त में आप लोगों के सामने ही होगा, क्योंकि अभी इस चीज़ को लेकर आप और मैं वो कोई कंफर्म जो खबर होती है वो उस चीज़ से बेखबर है। अभी फर्स्ट सेकंड बैलेट के जो प्लॉट्स हैं, अगर उस हवाले से कोई आपको ये कह रहा है कि जो आपके डेवलपमेंट चार्जेस बढ़ा दिए गए हैं एक कनाल के 21 से 29 या 30 लाख कर दिए गए हैं, तो अभी एज सच ऐसा कोई नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला। अगर कोई आपने देखा है तो यकीनन वो फेक नोटिफिकेशन होगा, ऐसी कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है। तो थर्ड बैलेट के मैंने जो एक वो गैस किया था कि जिस तरह कंस्ट्रक्शन के जो प्लॉट्स आए थे हमारे सामने उनमें डेवलपमेंट चार्जेस बढ़ा दिए गए, तो यकीनन थर्ड बैलेट के प्लॉट्स के डेवलपमेंट चार्जेस भी बढ़ाए जाएंगे। क्योंकि अभी अगर हम कंस्ट्रक्शन एक्सपो की बात करें कंस्ट्रक्शन प्लॉट्स की, तो अभी एक एक्सपो मज़ीद होने जा रहा है कराची में। जिस तरह पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका था कि जी मुल्तान में होगा पहला इनिशियली, उसके बाद कराची में होगा, फिर लाहौर और इस्लामाबाद में होंगे। तो अभी जो दूसरा फेज़ है इसका वो कराची में होने जा रहा है। अब कराची में अभी तक की जो तारीख़ है वो एग्जैक्ट सामने नहीं आई, लेकिन यह है कि कराची में होने जा रहा है आपका एक्सपो। तो ये ओवरऑल चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ अभी के लिए डिस्कस की हैं। लेकिन इसमें एक जो कॉर्नर वाले जो हमारे ऑनर्स हैं प्लॉट के, उनके लिए एक चीज़ है कि जो एक्स्ट्रा लैंड आप पहले 2.25 लाख और 3 लाख अदा कर रहे थे पर मरला, एक्स्ट्रा लैंड के जो चार्जेस आप वो पे करते होते थे DHA को, अभी उसको लेकर ये है कि 6 लाख रुपए कर दिए गए कि आप अगर कॉर्नर के साथ एक्स्ट्रा लैंड जो आपको 5 मरले है, चाहे 4 मरले है, चाहे 8 मरले है, आप वो बाय करने जाते हैं तो आपको पर मरला जो रेट मिलेगा उसका जो DC रेट होगा वो आपने 6 लाख रुपए पर मरला DHA को अदा करना होगा। और फिर आप उस प्लॉट को बढ़ा सकते हैं, उस एक्स्ट्रा लैंड को आप अपनी चार दीवारी के अंदर शामिल कर सकते हैं और उसका जैसे भी वो यूज़ करना चाहें वो आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह मज़ीद आप लोगों के साथ चीज़ें डिस्कस करता रहूँगा। और आप में से कुछ लोगों के मैंने कमेंट्स भी देखे हैं, चीज़ें समझ नहीं आती कि आप क्या कहते हैं, तो मैं उन दोस्तों से स्पेशली मुखातिब होना चाहूँगा कि मेरे अजीज़ अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो वो जहाँ आप बाकी कमेंट लिख रहे होते हैं तो वहाँ पे आप साथ ये भी लिख दिया करें कि जी ये चीज़ समझ नहीं आई, इस टॉपिक पे आपने ये चीज़ कही है, तो वो आप मुझे बता दिया करें। बाकी व्हाट्सएप नंबर मेरा तकरीबन हर वीडियो पे मैं वो सामने लिख देता हूँ, आप उस पर मुझे व्हाट्सएप कर दिया करें या आप किसी और वीडियो के थ्रू देखकर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर कोशिश करूँ कि आपकी जो वो कन्फ्यूजन है उस कन्फ्यूजन को दूर कर सकूँ। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।